ये तुलसी निष्ठा तीसरी निष्ठा बताई गई है। जो व्यक्ति भगवान को मानता है, जो व्यक्ति हिंदू है, सनातन धर्म को मानने वाला है, जो भगवान का उपासक है, ऐसे व्यक्ति के घर में तुलसी का बिरवा पौधा जरूर होना चाहिए। ये बहुत अद्भुत पौधा है, भगवान का ही प्रतिरूप है। और जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं होता उस घर में भगवान कभी भोग नहीं लगाते। जिस घर में तुलसी नहीं है उस घर में भगवान की सेवा संभव नहीं है। और एक जानकारी मैं आपको दूं, आपने अब तक बहुत से चंदनों के नाम सुने होंगे। ये महाराज मलियागिरी का चंदन है, ये कस्तूरी का चंदन है, ये कर्पूर का चंदन है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमोक्तिकम करतले वेणुम करे कंकणम। अब एक शब्द पर ध्यान देना, सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली। भगवान के श्री अंग पर, माथे पर तो कस्तूरी तिलक लगा है, लेकिन पूरे शरीर पर भगवान के हरिचंदन लगा है। क्यों जी, ये हरिचंदन क्या होता है? हरिचंदन का मतलब क्या है? वो भगवान पूरे शरीर पर लगाते हैं। बोले हरिचंदन का मतलब होता है, बहुत ध्यान से समझना, तुलसी की सूखी लकड़ी लेकर गंगा जल में, गंगा जल पत्थर पर डालकर तुलसी की लकड़ी को ऐसे घिस दो, तुलसी की लकड़ी को ऐसे घिसो और घिसते घिसते उसमें से चंदन निकलने लग जाएगा। और वो चंदन यदि कोई भगवान के माथे पे लगा दे, वो चंदन यदि कोई भगवान के श्री अंग पर लगा दे, तो कहते हैं एक दिन की 100 दिन की सेवा का जो फल है वह एक दिन की सेवा में मिल जाएगा। आप 100 दिन पूजा करिए भगवान विष्णु की और एक दिन हरिचंदन से सेवा कर दो। ये हरिचंदन है, तुलसी की सूखी लकड़ी लेकर पत्थर पर घिस डालो और वो चंदन भगवान को लगाओ माथे पे, फिर प्रसादी रूप में अपने लगाओ। ये हरिचंदन जैसा कोई ब्रह्मांड में दूसरा चंदन नहीं है। ये हरिचंदन है, इसी का नाम हरिचंदन है। वो भगवान के पूरे अंग पर लगा है। सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम। एक बात और बता दूं मैं आपको, हम लोग भगवान को धूप दिखाते हैं, है ना? हम तो अगरबत्ती की बिल्कुल मनाही करते हैं सब जगह। भैया आप अगरबत्ती बिल्कुल मत दिखाओ, अगरबत्ती का कोई प्रमाण नहीं है कहीं भी। ये अगरबत्ती दूसरे लोग जलाते हैं, हम लोग नहीं जलाते, क्योंकि उस अगरबत्ती में बांस होता है। सब सामान्य सी बात है, सब लोग जानते हैं। और बांस हमारे यहाँ हिंदू धर्म में जलाना अच्छा नहीं माना जाता। अर्थी में भी लगते हैं ना, उनको भी नहीं जलाते, फेंक देते हैं। अच्छा महाराज, जिस अगरबत्ती पर बांस नहीं हो तो वो भी नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि अगरबत्ती जलाने से हमारे वंश की वृद्धि रुकती है और हमारे पितृ उससे नाराज होते हैं। अगरबत्ती कभी नहीं जलानी चाहिए। मैं तो बता रहा हूं आपको, हालांकि मुझे पता है कि आप यहां सुन के जाओगे, दरवाजे पर ही निकल जाएगा और कल जाके मुट्ठी भर के अगरबत्ती लगेंगी। मंदिरों में जाके देख लो कितना बुरा हाल कर रखा है। अरे ऐसे ऐसे भगत हैं जिनको इतना भी विवेक नहीं है, भगवान जाने वो क्या करते हैं। मुट्ठी भर के अगरबत्ती ली और हनुमान जी के मुंह के पास ही लगा दी, पूरा धुआं हनुमान जी में जा रहा है। अच्छा बोलो, यदि तुम्हारे मुंह के आगे कोई इतनी बड़ी धूप बत्ती या अगरबत्ती लेके जला दे, तुम्हें कैसा लगेगा? इतनी भी अकल नहीं है कि भगवान, बहुत सी जाएंगे बतासा लेके भगवान के मुंह में ठूस देंगे और फिर वहीं लगा छोड़ देंगे। अब उस पर दुनिया भर की चींटी कीड़े लग जाएंगे। ये आप अपराध कर रहे हो, पूजा नहीं कर रहे हो, और इसी के कारण आप लोग दुखी हो।
क्योंकि पूजा में विवेक होना चाहिए। हम कैसे भगवान को भोग लगाएं, हम कैसे भगवान की आरती करें, हम कैसे भगवान की पूजा करें। यदि विवेक नहीं है तो हाथ जोड़ दो, बस ढोक लगा दो, इतने से ही वो खुश हो जाएगा। क्या जरूरत है अगरबत्ती लगाने की? आपके पास में बढ़िया धूप बत्ती नहीं है, घी का दीपक नहीं है, तो कौन कहता है कि आप घी का दीपक जलाओ? ऐसे ही प्रणाम कर लो ना। भगवान तो कहते हैं मुझे याद करके 2 अश्रु भी कोई निकाल दे तो मैं उसकी पूजा पहले स्वीकार करता हूं। इसीलिए पूजा में विवेक रखना चाहिए। अब हम लोग अगरबत्ती का तो निषेध करते हैं, लेकिन अगरबत्ती तो आपको जलानी नहीं है, पर मैं आपको एक नई चीज बता रहा हूं। तुलसी की सूखी लकड़ी, तुलसी की सूखी लकड़ी ले लो और उसको जला दो अगरबत्ती की तरह, और उस जलती हुई लकड़ी से भगवान की आरती करिए। पद्म पुराण में लिखा है, स्कंद पुराण में लिखा है कि आप 1 लाख दीप दान करने से, असली घी के, गौ माता के घी के 1 लाख दीप दान रोज करो और 1 महीने तक करो, उसका जो फल मिलता है वह फल तुलसी की 1 लकड़ी लेकर और उसे जलाकर भगवान विष्णु की आरती करने से मिल जाता है। ये तुलसी माता की धूप है। हालांकि हमारे यहाँ महात्मा लोग देवदारू, लोहवान और कई सुंदर सुंदर चीजें, गुड़, गाय का घी, इन सबको मिला के तुलसी की लकड़ी पर चढ़ा देते हैं और फिर उसे जलाकर और फिर भगवान की आरती करते हैं। अद्भुत सुगंधी आती है। ये तुलसी की महिमा, ये तुलसी की धूप है। कोई व्यक्ति मर जाए और शमशान भूमि में उसको चिता पर जाके लिटा दें और उसे उसका अग्नि संस्कार कर दिया, चिता धूं धूं करके जल रही है, यदि उस चिता का धुआं किसी व्यक्ति को स्पर्श कर जाए तो उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं उसी क्षण। यदि चिता का धुआं उसे स्पर्श कर जाए तो उसी क्षण पुण्य नष्ट हो जाते हैं। लेकिन पद्म पुराण में लिखा है, किसी व्यक्ति की चिता के बीच में सूखी हुई तुलसी रख दो, जिसका हम संस्कार कर रहे हैं उस व्यक्ति की छाती पर सूखी हुई सूखी लकड़ी तुलसी की रख दो और फिर अग्नि संस्कार कर दो। उस चिता की धुआं से, उस चिता से जो धुआं निकलेगा और जो धुआं जिसको स्पर्श करेगा वह धुआं हमारे पुण्यों को बढ़ा देता है। यह महिमा है तुलसी की महाराज। जिसका अंतिम संस्कार हो रहा है उसकी चिता में यदि तुलसी की लकड़ी लग गई तो उसे यमलोक में नहीं जाना नहीं पड़ेगा। पाप और पुण्य का हिसाब स्वयं भगवान करेंगे। ये तो तुलसी की महिमा है। घर में तुलसी है तो अनवरत हमारी रक्षा हो रही है। और यदि किसी व्यक्ति के प्राण निकल गए, उसके गले में तुलसी का एक भी मन का पड़ा है, एक भी मन का पड़ा है छोटा सा, और यदि उसके प्राण निकल गए, चाहे जैसे भी मर गया, जल में डूब के मर गया हो, एक्सीडेंट से मर गया हो, यदि उसके कंठ में एक भी तुलसी का मन का है तो उसे यमलोक में जाना नहीं पड़ेगा, वो सीधा भगवान के धाम जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि महाराज फिर पाप पुण्य का हिसाब वो भगवान करेंगे। जो आपने किया है उसकी सजा भी देंगे तो भगवान देंगे, यमलोक में हमें जाना नहीं पड़ेगा। और महंगे से महंगा हीरा, मोती, सोना, चांदी पहन लेना गले में, वो आपको बचा नहीं सकता है यमराज से। प्रेम से कहिए जय श्री राम। इसलिए 7 वर्ष पूर्व में आया था इस गांव में और एक एक बच्चे को तुलसी पहना के गया था। मेरे जाने के 2 साल बाद सबने माला तोड़ तोड़ के फेंक दी। कुछ टूट भी गई होंगी, कुछ अपने आप ही। 10-20 लोग तो हैं जो अभी तक वो उसको धारण किए हुए हैं, लेकिन मैं तो देखता हूं प्राय
हम लोगों के लिए अपरिचित हो गए, लोग हमारे लिए अपरिचित हो गए, तो अब हमें तो प्रयोजन क्या है आप लोगों से? आप चाहे हमसे प्रसन्न हो जाओ चाहे नाराज हो जाओ, हम पे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। हाँ, आपको जरूर हमसे कोई लाभ मिल जाएगा, कोई शास्त्र की बात अच्छी आपको मिल जाएगी, बाकी हमें आपसे कोई प्रयोजन नहीं है। आपको अच्छी लगे बात तो बढ़िया, बुरी लगे बात तो बढ़िया। लेकिन सच बात यह है कि यदि आप इन बातों पर अमल करते रहोगे तो ध्यान रखना बहुत बड़े घाटे से बच जाओगे। मैंने पहले भी कहा था कि भैया बिना तुलसी के एक क्षण भी मत रहो। और कई बार जो नवयुवक हैं, छोरा छोरी सबकी बात कर रहा हूं, वो कहते हैं महाराज हमें बड़ी शर्म आ रही है, शर्म आती है कि तुलसी गले में पहले बड़ी भक्तानी बन गई। अच्छा, एक विचित्र बात है, गले में बढ़िया सोने की चैन पड़ी हो और यदि वो कपड़े से ढक जाए तो फिर कपड़े को ऐसे करके उसको दिखाई नहीं। कोई देखे और तुलसी की माला गले में पड़ी है तो शर्म के मारे उसे ऐसे ढक लेंगे, कोई देख नहीं ले। अरे भाई, इसमें कैसी शर्म है? ये हमारे धर्म का चिन्ह है, हमारे धर्म का प्रतीक है। हमें गौरव अनुभव करना चाहिए कि हमने तुलसी की माला पहनी है। हमें गौरव अनुभव करना चाहिए हमारे घर में तुलसी माता है। हमें गौरव अनुभव करना चाहिए कि हम तुलसी की सेवा करते हैं। इतने लाभ हैं तुलसी माता में, सवेरे सवेरे जल देने के अद्भुत फायदे हैं। आपको मैं महिमा बताना शुरू करूं तो पूरी कथा तुलसी की महिमा पर की जा सकती है। पुराण और वेद शास्त्र भरे पड़े हैं तुलसी की महिमा से और उस तुलसी माता से। एक मैं निवेदन और करता चलूं, यदि हमारे गले में तुलसी की माला नहीं है, हमारे गले में यदि तुलसी की माला नहीं है, तुलसी यदि हमारे गले में नहीं है और यदि हमने पूजा करते हुए भगवान की मूर्ति को छू लिया तो भगवान की मूर्ति को छूने से हमें अपराध लगेगा। आप जानते हैं ये शरीर मलमूत्र का भांड है, हर समय अपवित्र रहता है, भगवान की सेवा में जाने योग्य नहीं है। जब हम इस शरीर पर तुलसी धारण करते हैं तब भगवान की सेवा में जाने के अधिकारी होते हैं। जैसे भोजन चाहे जितना बढ़िया बना हो, जब तक उसमें तुलसी नहीं छूटेगी भगवान भोग नहीं लगाएंगे। उसी प्रकार से इस शरीर पर जब तक तुलसी धारण नहीं करोगे तब तक आप भगवान के पास जाने के भी अधिकारी नहीं। चाहे जो भी हो, सेवा करने वाला पुजारी हो, चाहे कोई भी हो, यदि उसके गले में तुलसी की माला नहीं है तो वो भगवान की मूर्ति के पास भी नहीं जा सकता है। हमारे घर में यदि तुलसी है तो घर के ऊपर कोई विपत्ति आएगी तो पहले तुलसी का पौधा सूख जाएगा। ये पेड़ पौधे ही हमारी बड़ी रक्षा करते हैं। घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। देवी देवताओं का निवास होता है। जिस घर में तुलसी माता की सेवा होती है उस घर में पितृ सदा आते हैं, देवता सदा आकर के बैठते हैं। और जिस घर में कुत्ते की सेवा होती है ना, उस घर में कभी पितर नहीं आते हैं। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। बोलिए तुलसी महारानी की।